तो आमिर साहब, ये ब्रेक से पहले जो हम राय ले रहे थे इस पूरे ये जो रिटेलर्स का मामला है, कुछ ऐसे जो सेक्टर्स हैं जो कि ये हुकूमत भी उनको टैक्स नेट में नहीं ला सकी है, तो ये आखिर ये भी नहीं कर सकी हुकूमत, तो फिर अब ये किस हुकूमत ने करना है? अच्छा देखिए, आप याद करें कल का मेरे ख्याल में उनका जुमला था जो आज बड़ा कोट हो रहा था कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, सबको टैक्स अदा करना होगा। किसने कहा था? ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा था ना। अच्छा, लेकिन उस पर मुझे याद आया कि इस मुल्क में चिट्ठी के मुकद्दस गाय नहीं, बड़ा दिलखुशकुन ऐलान है, लेकिन इस मुल्क में कुछ बदउनवान किस्म की गायें हैं, कुछ बदचलन और आवारा गायें भी हैं कि जो चरती इस मुल्क में है और दूध जाके वो बैरून मुल्क दे रही होती हैं और दूध जो होता है वो सासों की सूरत में, कारोबार की सूरत में और जायदाद की सूरत में होता है। तो कुछ उस किस्म की जो बदचलन गाय है उसके भी हिसाब की बात करें। जब आते हैं आपके रिटेलर, और देखें जो एक लोग जो इकोनॉमिस्ट बात भी कर रहे हैं कि रिटेलर्स पे और ट्रेडर्स के ऊपर इनको सब लोग समझ रहे थे कि जी उसको टैक्स नेट में लाना चाहिए, और ये कोशिशें मुझे याद है कि उसका मैं मुशर्रफ साहब के ज़माने से देख रहा हूँ और वो फौजी हुकूमत तक नाकाम हुई थी। तो ये लोग इतने सख्त जान हैं कि हर मरतबा टैक्स उससे बच जाते थे। समझना भी यूँ चाहिए हमें कि जो नून लीग की ताकत है सेंट्रल पंजाब में, वो शटर पावर होती है कि रिटेलर ट्रेडर्स जो हैं वो नून लीग के बहुत सपोर्टर हैं। अब जाहिर है कि अगर उनकी वो बैंक उन पे करते हैं, और आपको पता ही कि उनकी मुखालफत भी बहुत हो रही है नून लीग की, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी मकबूल हुकूमत नहीं है, गैर मकबूल हुकूमत है, तो वो गालिबन इस किस्म के कहते हैं ना स्टेप लेने से गुरेजा हैं। अच्छा, उसी तरह हालांकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं पर बात होनी चाहिए थी कि जी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, अब उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है, और जाहिर है कि वो बहुत बड़ा एक वो है सेक्टर है आपका। आप लोगों ने वहाँ पे लगा दिए जहाँ पे ग्रोथ थी, जैसे एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमें मज़ीद रिलीफ देना था। अभी पिछले समय बात हो रही थी कि आपने एक्सपोर्ट्स को टैक्स नेट में लेकर आ गए, लेकिन ट्रेडर्स और रिटेलर्स को जिस तरह से आना चाहिए आप उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे, उसकी डिटेल में भी नहीं जा रहे। सैलरीड क्लास में जो अभी इन्होंने स्लैब्स चेंज किए हैं, अब इन्होंने कह तो दिया कि जी कोई हम लोगों ने मज़ीद सतह बुलंद नहीं की है, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा जिस किस्म के लोगों ने इसके अंदर वो किया है। तो बात ही कि जो मैं अर्ज़ कर रहा था, कोई आपको नया विजन नज़र नहीं आया, कोई नया ख्याल नज़र नहीं आया, और जो जिस किस्म के पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है उसके हल करने के लिए। और एक बहुत ख़तरनाक बात की काकड़ हुकूमत ने, जो निगरान हुकूमत थी, एक अच्छा काम किया था। उन्होंने कहा थी पार्लियामेंटेरियंस को हम तरक्याती बजट नहीं देंगे, अब इन्होंने उसको भी बहाल कर दिया। तो कोई इनसे पूछे कि भाई वो क्या, क्योंकि वो ज़ाया जाता है पैसा। हम हमेशा जो आपको कहते हैं ना कि डेवलपमेंट आपकी जो भी हो होना चाहिए सेंट्रलाइज प्लानिंग के तहत होना चाहिए। सूबाई हुकूमत कर रही हो, लोकल गवर्नमेंट कर रही हो, या आप पार्लियामेंटेरियंस को कैसे दे रही हैं? खुल्लम खुल्ला रिश्वत है, और आप वही जो मैं कह रहा हूँ कि अपने चलन दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। और आखिरी बात मैं कहूँगा बाप जो बहुत अहम है कि आप कैसा बजट लेकर आ जाएं, कुछ भी कर लें, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अवाम में एक्सेप्टेंस। तो हुकूमत जो है इस वक्त एक उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उसका लेजिटिमेसी जो है इन क्वेश्चन है, और क्योंकि लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन है तो लोग जो हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए घबरा रहे हैं। आप जब फौरन उसकी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे लोग लोकल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, कि लोगों को भरोसा नहीं है, मुल्क में इतनी ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है। तो सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम और उसके बाद फिर मईशत में बेहतरी आती है। तो उसके लिए जब तक इक़दाम नहीं होंगे, ये दोनों जुड़े हुए हैं चीज़ें। आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें जी आप बजट, और बजट में भी आप देखें लोग कितना कीड़ा निकाल रहे हैं। तो अल्लाह रहम करे, मुश्किल बजट था, मुश्किल हालात हैं, और उसमें जिस तरह की चीज़ें आनी चाहिए थी वो हमें होती हुई नजर नहीं आई। जी सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।